हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हाइड्रोलिक्स के बारे में। यानी जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग से थर्ड सेमेस्टर कर रहे हैं उनके लिए हाइड्रोलिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। यानी चैप्टर 1 के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, हाइड्रोलिक्स के कीवर्ड को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आप जो उन वीडियो को नहीं देखे हैं जिसमें हम आपको सिलेबस के बारे में बताया है, यानी सिलेबस पे चैप्टर है, चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, उन सभी को अगर आप नहीं देखे हैं तो अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए गए हैं उन सभी वीडियोज को, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, आज से हम बात करेंगे हाइड्रोलिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में कि क्या होता है और कहाँ पर प्रयोग किया जाता है और किस तरह के मीनिंग्स होते हैं इसके, डिफिनेशन के साथ साथ इसको सीखेंगे। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम अपन बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक्स के बारे में। हाइड्रोलिक्स क्या होता है चलिए देख लेते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, यानी सॉरी दोस्तों, इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस, यानी यह एक हमारे इंजीनियरिंग साइंस की शाखा है। विच डील्स विथ वाटर मोशन एंड रेस्ट, यानी जिसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम वाटर यानी जो पानी होता है, लिक्विड होता है, उसकी दशाओं को अध्ययन करते हैं। क्या, जैसे वो मोशन यानी वो हमारे किस अवस्था में, गति की अवस्था में है या फिर रेस्ट की अवस्था में। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हाइड्रोलिक्स मशीन के बारे में। हाइड्रोलिक्स मशीन क्या होता है। द सब्जेक्ट ऑफ हाइड्रोलिक मैकेनिक्स में बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विथ द मशीन रन बाय वाटर अंडर सम हीट्स ऑफ रेसिंग द वाटर टू हायर लेवल्स, यानी इसके अंतर्गत मशीन, हाइड्रोलिक्स मशीन के अंतर्गत हम क्या डिफाइन करते हैं, या भी हमारी एक शाखा है किसकी, इंजीनियरिंग साइंस की शाखा है। विच डील्स, जिसके अंतर्गत हम क्या, जो द्रव होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, उसके व्यवहारिक गुणों को यांत्रिकी के रूप में हम समझते हैं। ठीक है, यांत्रिकी के रूप में बताया जाता है और साथ ही साथ जब हम उसके व्यवहारिक गुणों का अध्ययन करते हैं, जो भी समस्या जाती है, जो भी हमारे प्रॉब्लम फेस होते हैं, उन सभी का निवारण भी किया जाता है किसमें, हाइड्रोलिक्स मशीन के बारे में। ठीक है, चलिए अब अपन बात कर लेते हैं कुछ किताबी भाषा में, यानी हाइड्रोलिक्स की भाषा में क्या है इसका। हाइड्रोलिक्स हमारा क्या है, हाइड्रो हमारा क्या है, जो हमारा हाइड्रोलिक्स है वो हमारा ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले क्या, हाइड्रो, दूसरा है एक्विलिस, यानी इसका मतलब है, हाइड्रो का मतलब है पानी और जो लिक्विड का मतलब है ये पाइप होता है। अपन हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम केवल वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी पानी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ये दोनों शब्दों से मिलकर क्या बना है, हमारा हाइड्रोलिक्स बना है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, द्रव द्रव इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन बात कर लेते हैं सबसे इट्स टाइप, यानी हमारा कितने प्रकार का होता है, पदार्थ है ये कितने प्रकार का होता है, यानी मैटर के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। वो किसके आधार पर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल मॉलिकुलर फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन द सब्सटेंस कैन बी डिवाइड, यानी जो हमारा अंतराणु बल के आधार पर होता है, यानी आकर्षण बल के आधार पर जो भी बल होता है, उन सभी के आधार पर हमारा कितने प्रकार के होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कितने प्रकार होते हैं। चलिए अब यहाँ पर समझने लायक बात है, यहाँ पर मैटर, मैटर हमारा द्रव होता है। द्रव और द्रव में बहुत बड़ा अंतर है। द्रव और द्रव्य, द्रव हमारा मैटर होता है यानी पदार्थ होता है, और द्रव जो हमारा होता है ये पदार्थ की एक अवस्था होती है। ठीक है, चलिए अपन बात कर लेते हैं कितनी अवस्था होती है मैटर की। मैटर की तीन अवस्थाएं होती है, एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड एंड एक होती है गैस विथ वापर, यानी इन्हीं तीन अवस्थाओं को हमें पढ़ना है किसमें, इसमें हाइड्रोलिक्स के बारे में। ठीक है, चलिए हम इसको बात कर लेते हैं कि सॉलिड क्या होती है, लिक्विड्स क्या होती है, गैस तथा गैस विथ वापर्स क्या होती है। ठीक है, चलिए हम सॉलिड की बात अगर आप बात करेंगे तो इसमें क्या हमने पढ़ता है कि इसकी आकार तथा जो आकार तथा आकृति जो होती है वो हमारी निश्चित होती है, यानी जैसे वो हमारा ब्रिक्स हुआ, यहाँ पर इसकी आकार तथा आकृति निश्चित निश्चित होती है। और लिक्विड की बात करें तो इसके आकार आकार अनिश्चित होते हैं, यानी जिस भी पात्र में रखते हैं उसी का आकार ले लेता है, परंतु इसके जो आयतन होते हैं वो हमारे निश्चित होते हैं। यानी अगर 1 लीटर पानी हमारा है तो वह 1 ही लीटर रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। ठीक है, अब इसको हम बात कर लेते हैं, जितना सरफेस हमारा घेरेगा वो हमारा 1 मीटर क्यूब ही घेरेगा। ठीक है, आयतन हमारे इसके सेम ही रहते हैं। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं गैस विथ वापर्स के बारे में। इसके बारे में क्या है, ये हमारा क्या है, इसके आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, जितने बड़े पात्र में रखेंगे उतने बड़ा ही इसका आकार हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कुछ इसके इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने अभी तक जितना पढ़ा वो सारी चीज़ें हमें एक नॉर्मल पढ़ा था, अब लेकिन हम हाइड्रोलिक्स के डिफिनेशन में पढ़ने वाले हैं क्या, हाइड्रोलिक्स के बारे में। ठीक है, जो हमारा है सॉलिड होता है, सॉलिड हमारे क्या होते हैं, इसके अणु जो होते हैं यानी जो इसके कण होते हैं वो हमारे पास पास होते हैं। क्यों, इंटरनल मॉलिकुलर फोर्स की वजह से, यानी जो इसका आकर्षण बल होता है इसके अणु के बीच में यानी कण के बीच में उसके सबसे अधिक होता है। अगर हम बात करें तो इसकी वजह से हमारे जो कण होते हैं ठोस के वो हमारे एक ही दिशा में सिचुएटेड रहते हैं, यानी वे एक दूसरे के खिंचाव में बने रहते हैं, जिससे वे एक दृढ़ पिंड का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं क्या, लिक्विड के बारे में। ये हमारा सॉलिड हो गया, ये हमारा सॉलिड है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड क्या होता है, इसके जो कण होते हैं या फिर इसके जो भी अणु होते हैं वे
इसकी अपेक्षा सॉलिड की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अंतराणु बल कम कार्य करता है और प्लस जो हमारे आकर्षण बल होती है वे इन दोनों कणों में कम अवस्थित होती है। ठीक है, जितनी दूरी हो जाएगी उतनी कम ही आकर्षण हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता है, इसकी आकर्षण बल कम हो जाती है, जिससे ये हमारे जो इसके कण हैं वो दूर दूर होते हैं। और अपन गैस की बात कर लेते हैं तो गैस में अंतराणु बल ना के बराबर होता है, जिससे हमारे जो गैस के कण होते हैं वो हमेशा छितिर बितिर के रहते हैं, यानी दूर दूर रहते हैं। ठीक है, हमने आपको समझ में आ गया अंतर सभी। ठीक है, सब्सटेंस ऑफ एंड इट्स टाइप के बारे में आपको पता चल गया होगा कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं टॉपिक। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, हाइड्रोलिक्स के कीवर्ड है। अगर आप इन बातों को नहीं ध्यान देंगे तो आप आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कुछ और फ्लूइड्स के बारे में। हमारा जहाँ से टॉपिक चैप्टर स्टार्ट होता है फ्लूइड्स के बारे में, यानी तरल पदार्थ के बारे में। ठीक है, चलिए इसको बात कर लेते हैं क्या है हमारा। चलिए देख लेते हैं क्या। ए फ्लूइड्स इज द सब्सटेंस विच इज द कैपेबल ऑफ द फॉलोइंग, यानी तरल पदार्थ क्या होते हैं हमारे। तरल पदार्थ वह होते हैं जो किसी भी सरफेस पर यानी फ्लो हो सकते हैं, हमारे प्रवाह हो सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, कैपेबल तरल पदार्थ कहते हैं, यानी फ्लूइड्स कहते हैं। अगर हम किसी भी सॉलिड को अगर हम किसी भी सतह पर रखें तो क्या वो हमारा फ्लो होगा यानी प्रवाह होगा? नहीं। तो अगर हम किसी गैस को रखेंगे तो क्या हमारा प्रवाह होगा? नहीं, ये हमारा उड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिक्विड्स के बारे में, तरल पदार्थ के बारे में बात कर रहा है, जिसमें चिकनाहट होती है, हमारे किसी भी सरफेस में अगर हम रखेंगे तो हमारा फ्लो होने लगेगा। ठीक है, आगे बात करने का कॉन्फिग फॉर्म ऑफ शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल एंड द डिफॉर्म कंटिन्यूअसली व्हेन सब्सटेंस टू एक्सटर्नल शेयरिंग फोर्स, यानी जब शेयरिंग फोर्स लगता है तो उसमें क्या होता है। पहले हम बात कर लेते हैं कंटेनिंग वेसल क्या होता है, यानी जिस भी पात्र में रखते हैं उसी का आकार ले लेता है। जिस भी शेप में रखते हैं, अगर हम किसी गोलाकार शेप में रखते हैं तो वो गोले आकार का ले लेता है। ठीक है, अगर हम किसी आयताकार में बात करें तो आयताकार की आकार ले लेता है। ठीक है, अब डिफॉर्म ऑफ कंटिन्यूअसली व्हेन ए सब्सटेंस टू एक्सटर्नल शेयरिंग फोर्स, यानी जो हमारे शेयरिंग फोर्स होता है, इसको हम आगे चर्चा करेंगे शेयरिंग फोर्स के बारे में। ठीक है, शेयरिंग फोर्स जो होता है उसके कारण भी हमारे क्या होते हैं, ये चिकनाहट यानी चिकने तल पर प्रवाह होने लगते हैं, किसी भी तल पर ये प्रवाह होने लगते हैं, यानी प्रवाह का गुण जिसमें होता है उसे तरल पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब न तो ये हमारा प्रवाह का जो गुण होता है, न तो हमारा सॉलिड में होता है, ना ही हमारा लिक्विड में होता है, और न ही हमारा सॉरी लिक्विड में होता है बट हमारे गैस में नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आप बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स के बारे में, किसी प्रकार से बांटा गया। ठीक है, चलिए ऑन द बेसिस यानी कई प्रकार के बांटने पे गया, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, यानी इसे संपीड़ित के रूप में बांटा गया है, संपीड़ित करके ही इसके क्लासिफिकेशन किया गया है। और साथ ही साथ इसमें क्या, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ शेयर स्ट्रेंथ, यानी जो हमारे शेयर स्ट्रेंथ के आधार पर भी इसको बांटा गया है। चलिए उन सभी बातों को हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। पहले हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं क्या ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, यानी कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर जो हमारे क्लासिफिकेशन फ्लूइड्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। एक हमारा लिक्विड होता है, एक हमारा गैस होता है, गैस एंड विथ वापर रहेगा, यानी वाष्प के साथ जो गैस होते हैं वे हमारे कितने तक कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर होते हैं। इन सभी को हम अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, कहाँ पर कैसे कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ द शेयर स्ट्रेंथ के बारे में। ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं, वे केवल 1 2 3 4 5 प्रकार के होते हैं। क्या, पहला होता है डाइलेंटेड फ्लूइड्स होता है, आइडियल फ्लूइड्स होता है, प्लास्टिक फ्लूइड्स होता है, उसके बाद न्यूट्रिएंट फ्लूइड्स होता है, नॉन न्यूट्रिएंट फ्लूइड्स। इन सभी को अगले वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अभी हमने कीवर्ड्स को जानना है। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। आगे हमारा क्या दे रखा है, आगे हमारा ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल एंड द प्रैक्टिकल तथा थ्योरेटिकल आधार पर हमारे जो होते हैं फूड्स वो कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा आइडियल फूड्स, एक होता है रियल फूड्स, यानी हमारा आदर्श तरल पदार्थ तथा एक हमारा वास्तविक तरल पदार्थ होते हैं। ठीक है, इन सभी बातों को हम अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बचते नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए। अगर जो भी बच्चे सभी प्रकार की क्लासेस को लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। सिविल 3rd सेमेस्टर की सारी क्लासेस इसी पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी बच्चे अभी तक अपने दोस्तों के साथ नहीं शेयर किए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं।